अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर है रिडक्शन ऑफ साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन के बारे में, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। रिडक्शन ऑफ अल्केन और साइक्लोअल्केन्स। अल्केन्स की रिडक्शन जो है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, और अल्केन्स पहले ही सैचुरेटेड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मैक्सिमम होते हैं। तो एक ही मेथड है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ के जो वैलेंसी खाली होगी वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए। ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा जाएगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ये काम नहीं कर सकते, इतने पावरफुल नहीं होते। तो जस्ट जो साइक्लोअल्केन है वो ही उनका बॉन्ड ही टूट सकता है। उसकी रीजन है ये पहले ही स्ट्रेन्ड होते हैं। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो 60 का है। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तब कार्बन ये बॉन्ड जो होता है कार्बन, और यानी कि बॉन्ड जो कार्बन के ऊपर होते हैं दो, ये 109 एंगल होना चाहिए, 109 डिग्री होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अब 109 से जब उसको खींच के 60 पे आएगा तो स्ट्रेन आ जाएगी इनमें, दैट इज कॉल्ड एज रिंग स्ट्रेन। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इनमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी निकल की प्रेजेंस में, और रिंग स्ट्रेन से इन्हें रिलीव निजात मिल जाएगी। साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन बन जाएगा, और ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन से एन ब्यूटेन बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन जो है डबल बॉन्ड होता है, उनमें सब में सैचुरेशन पॉसिबल है, हाइड्रोजन ऐड हो सकती है। तो डिफरेंट कैटालिस्ट हैं उसके लिए यूज होते हैं। वो पहले हम कैटालिस्ट देख लेते हैं। सबसे एक्टिव कैटालिस्ट तो जो प्लेटिनम और प्लेडियम ही हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं। सबसे पहले प्लेडियम। एक्टिव फॉर्म जो प्लेडियम की है वो प्लेडियम क्लोराइड की फॉर्म में होता है, और चारकोल की सस्पेंशन के साथ किसी सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर यूज करते हैं। और फाइनली डिवाइडेड का मतलब है बल्क में नहीं होता, और फाइनली डिवाइडेड का मतलब है उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। कैटलिस्ट जितना सरफेस एरिया कैटलिस्ट का ज्यादा होगा उतने ही जो है उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए कहते हैं फाइनली डिवाइडेड। एडम्स कैटलिस्ट नेम से याद रखना चाहिए कि कौन सा होता है। समटाइम कभी एग्जाम में जो है या जॉब में पूछ लिया जा सकता है। प्लेटिनम डाइऑक्साइड होता है ये, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नॉर्मली अवेलेबल होता है। बनाते कैसे हैं? क्लोरोप्लेटिनिक एसिड जो है इट इज फ्यूज, इसको मेल्ट करते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो हमारे पास प्लेटिनम +2 प्लेटिनम ऑक्साइड जो है ये ब्राउन पीपीटी मिलते हैं, जिसको स्टोर कर लिया जाता है। तो जब इसको यूज करना हो, इसे जो है किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, एस्टिक एसिड, इथाइल एसीटेट, एथेनॉल की प्रेजेंस में इसे यूज कर लिया जाता है। एग्जाम्पल है मैलिक एसिड, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो ये सक्सीनिक एसिड बन जाएगा। रेनी निकल। निकल जो है इट्स कैटालिस्ट है, रेनी निकल कहते हैं। निकल मतलब एल्यूमिनियम का अलॉय लेते हैं, एक इतना बड़ा सा पीस ले लेते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका एक्वस सोल्यूशन, उसमें इसको डिप करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। मतलब यहाँ जहां जहां पे इसके बीच में एल्यूमिनियम होगी वो जो है सोडियम के साथ रिएक्ट कर लेगी, और ये इसमें पोर्स आ जाएंगे क्योंकि वो एल्यूमिनियम निकल जाएगी इसमें, और इस तरह इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अगर हम यूजली वैसे निकल देखें कोई इतना पीस छोटा सा, अब जो रिएक्शन होना है वो जस्ट इसकी सरफेस के ऊपर होना, बस ये इसकी सरफेस के ऊपर इस तरह। लेकिन अब क्या है, अब सरफेस के ऊपर भी है, इस इन पोर्स के अंदर भी जो है सारी निकल सॉरी जो है वो अवेलेबल होगी, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है रेनी निकल का। कॉपर क्रोमाइड, also known as Atkins catalyst, and is made of copper nitrate and sodium dichromate। तो ये CuO जो है corresponding इसकी स्टेट है, या कॉपर क्रोमाइड जो है वो ज्यादा बेटर है, इस तरह लिखना है इसको। इट इज डेवलप्ड बाय Sabatier एंड सैंडरसन। Sabatier सैंडरसन रिएक्शन कहते हैं इसकी प्रेजेंस में जब हाइड्रोजनेशन होती है। दे एम्प्लॉयड आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर एट टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये चीपर है प्लेटिनम और प्लेडियम। कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्शन क्या होता है, एक ही मेथड है, मैकेनिज्म बार बार हम एक आध दफा आगे भी देखेंगे, लेकिन हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ये है मेटल कैटलिस्ट सरफेस। हाइड्रोजन जो है वो गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी,
दूसरा क्या है, अल्कीन भी इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो बॉन्ड था वो खत्म हो गया और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन जो है वो खत्म होगी यहाँ से, और इस कार्बन की एब्जॉर्प्शन खत्म होगी, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन गया कार्बन हाइड्रोजन, ब्लू कलर से जो शो किया हुआ। नेक्स्ट अभी ऐसा ही है कि दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी इस तरह इसके ऊपर से एब्जॉर्ब जो है वो डीएब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ से निकल के कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा। और जो है कैटालिस्ट के ऊपर जो रिडक्शन होती है वो हमेशा सिन होती है, एक साइड से होती है, सिज प्रोडक्ट मोस्टली हमें मिलता है, सिन एडिशन होती है एक ही साइड से, क्योंकि उसी साइड पे ही वो अटैच होते हैं दोनों हाइड्रोजन। एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ये अल्कीन है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय हमने क्या ले लिया, हमने साइक्लोहेक्सीन ले लिया। कोई हाइड्रोजन डोनर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन लेना, क्योंकि हाइड्रोजन लैब में नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती, साइक्लोहेक्सीन अवेलेबल हो सकती है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में उसको जो है यूज करना रखना सिलेंडर्स में वो मुश्किल होता है। प्लेडियम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्केन बन जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। Catalytic hydrogenation is selective reduction of carbon-carbon double bond in the presence of aromatic ring and carbonyl. एरोमेटिक रिंग और कार्बोनाइल की प्रेजेंस में जो है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बेंजाइलिडीन एसीटोफिनोन, ये बेंजाइलिडीन एसीटोफिनोन है, प्लेटिनम और हाइड्रोजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिड्यूस होगा। यहाँ पे देखें कार्बोनाइल जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ, जस्ट डबल बॉन्ड ही रिड्यूस हुआ यहाँ वाला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिव रिडक्शन पता होनी चाहिए। रिडक्शन तो कोई भी कर लेगा, किसी भी मेथड से हो जाएगी, लेकिन सिलेक्टिव रिडक्शन पता होनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो है वो कौन सा अल्कीन जो है वो सारा स्टेबल होगा, तो इन रिएक्शन से जब हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होने से नए बॉन्ड बनते हैं, हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। उससे हमें अल्कीन की स्टेबिलिटी का भी पता चल जाता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर स्टेबल, जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे आर ग्रुप आ जाएंगे, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होती जाएगी उतनी वो ज्यादा स्टेबल होती जाएगी, क्योंकि आर ग्रुप जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू अपने हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो इसे डोनेट करेंगे, और जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ही हीट जो है वो कम रिलीज करेगी। नेक्स्ट है एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ट्रांसअल्कीन, ये है सीजअल्कीन और ये है ट्रांसअल्कीन, दोनों की हाइड्रोजिनेशन करेंगे प्लेडियम चारकोल की प्रेजेंस में। तो ये देखें दोनों का प्रोडक्ट सेम है। ये जो माइनस है ये जस्ट ये बता रहा है कि हीट रिलीज हुई है, ये माइनस का उसकी मैग्नीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट माइनस है कि हीट रिलीज हुई है, उसको माइनस से शो करते हैं। इस माइनस को छोड़ दें, ये लेस हीट रिलीज हुई है, ये ज्यादा हीट रिलीज हुई है, तो इसका मतलब है सीज जो है वो ज्यादा हीट रिलीज करता है एक ही लेवल तक आने के लिए, सेम प्रोडक्ट तक आने के लिए। तो पहले हाई एनर्जी पे होगा, हाई एनर्जी पे होगा तो सेम लेवल पे आएगा तो ज्यादा हीट रिलीज करेगा। ट्रांसअल्कीन जो है वो लो एनर्जी पे है, लो एनर्जी पे आएगा, सेम लेवल पे यहाँ पे आएगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। इस तरह, और इसको दोबारा इस फॉर्म में देख लेते हैं। ये सीज है लेस स्टेबल, ट्रांस जो है वो मोर स्टेबल है, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस 120 का है, यहाँ पे 115 का, यहाँ पे माइनस साइन खत्म कर दिए ताकि जो है हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाए। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसके अलावा रोडियम और रुथेनियम जो है इनके कम्प्लेक्सेस भी जो है कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो सकते हैं, और होमोजीनियस जो है कैटालिसिस हो सकती है। रोडियम रीजेंट, इनके नेम याद रखें, विल्किंसन कैटालिस्ट कहते हैं, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इसकी 3 ये होंगे, रोडियम क्लोराइड, ये है L3, L3 का मतलब है लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स हैं, L3 ये है। लिगेंड का मतलब होता है मेटल कैटालिस्ट को जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लेक्स बनाता है उनको डोनेट करता है ताकि मेटल जो है किसी हद तक स्टेबल हो जाए। ये रोडियम क्लोराइड है, एक लिगेंड निकलेगा यहाँ से L2 रोडियम क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन जो आएगी वो यहाँ पे
अटैच हो जाएगी। फिर ये एल्कीन है C2H4, तो ये यहाँ पे ये भी कम्प्लेक्स बना लेगी अपने पाए इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके। ये है जी एल्कीन, ये C2H4 है ये वाला। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में एक हाइड्रोजन जो है वो एक साइड पे ऐड हो जाएगी, CH2CH3 बन जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगी, ये CH3CH3 बन जाएगा। इसमें क्या है, इस इनके डिफरेंट इसके एडवांटेजेस हैं इसके विल्किंसन कैटलिस्ट के। इन दिस मेथड ओनली एल्कीन्स एंड अल्काइंस आर रिड्यूस्ड। दूसरे ग्रुप्स जो है कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड N, इमाइन, नाइट्रो जो है ये इफेक्ट नहीं होते। यहाँ पे देखें एग्जांपल है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो इफेक्ट हुआ है, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, और इवन के ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस नहीं हुआ। इसकी अगर रीजन भी देखते हैं हम, ये देखें यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, और ये नाइट्रो वैसे का वैसा ही रहा है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये रोडियम का कम्प्लेक्स है, हाइड्रोजन प्लस। दूसरा इसका एडवांटेज है कि मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर रिड्यूस्ड मोर रैपिडली। अभी हमने पीछे देखा कि एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे देखें दूसरी ये एग्जांपल है, ये देखें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है जो अभी हमने देखा पहले, और ये कार्बोनाइल भी है। उसी तरह ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, ये वाला, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ वाला, ये डबल बॉन्ड ये वैसा का वैसा रहा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब है एक ये बॉन्ड बना, एक इधर दो, और एक ये, जस्ट एक ही हाइड्रोजन है, बाकी तीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन है। इसलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया, और मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। ये भी इसका बड़ा एडवांटेज है। और हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं होती। बेंजाइल सिनामेट जो है वो डाईहाइड्रो डेरिवेटिव देता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट डबल बॉन्ड जो है ये रिड्यूस हो रहा है, बाकी वैसे के वैसे ही है। कि एस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस हो सकती है उसमें, ये वाला यूजुअली यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाइड्रोबोरेन्स जो हैं वो अल्कीन के साथ रिएक्शन करके जो है वो बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अल्कीन है, BH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर, तो एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और जो दूसरा कार्बन है वो बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे बोरोन इस तरह हो जाएगा, और 3 अल्काइल ग्रुप बन जाएंगे। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा मिनरल एसिड के साथ, तो ये जो एक H है ये वाला, ये इस तरह यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। 3 चाहिए होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे ये अल्केन बन जाएगा, और ये जो है एक सॉल्ट बन जाएगा। ये उसका मैकेनिज्म है। और फायदा ये है कि डाईन हो, ये फॉर एग्जाम्पल ये डाईन है, यूजली ये ज्यादा रिएक्टिव है जो सब्स्टिट्यूटेड है। जब भी रिएक्शन करवाएंगे इस पे होगा। अगर हम इस पे करवाना चाहेंगे ये वाली लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, तो इस पे रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम हिंडर्ड बोरेन यूज कर लेंगे। यह 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल बोरेन है, Si82BH से इसे लिखते हैं, समटाइम एब्रीवेट करते हैं, डिजिमियाइल बोरेन कहते हैं इसे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे H आ जाएगा, और जो है दूसरी साइड पे जो है वो बोरॉन के साथ ये अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये एक H ले लेगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था यहाँ वाला, ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड था वो रिड्यूस होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही इंटैक्ट रहा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्कीन के। कॉन्जुगेटेड एल्कीन कैसे होंगी, पहला तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। कॉन्जुगेट डाईन और पॉलीइन, नेम से शो होता है पॉलीइन, एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड conjugated with carbonyl are reducible with electron transfer agents. The reason is that uptake of electron by these system give delocalized, जो intermediate बनता है वो stable होता है delocalization से,
जब स्टेबल होगा तो वो पॉसिबल होगा। ये इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखें ये सिमेट्रिकल है, तो ये फॉर एग्जांपल अभी हम इसको सिमेट्रिकल कंसीडर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा उसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सेंटर में डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो है ये फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल और नेगेटिव चार्ज दोनों डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। H आएगा, H की प्रेजेंस में ये नेगेटिव जो है ये H ले लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, फ्री रेडिकल। एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा इसको, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट जो है यहाँ पे होगा उससे ले लेगा। बार बार आप पूछते हैं स्टूडेंट्स कि H कहाँ से आ जाता है, तो सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, उनकी प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जांपल जब आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन तो सॉल्वेंट के बगैर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेशन है कार्बोनाइल से, यहाँ पे देखिए ये कंजुगेशन है कार्बोनाइल से, इलेक्ट्रॉन आएगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे अब यूं कह लें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बन गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रेडिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबलाइज कर देता है, लेकिन जो है फ्री रेडिकल जो है वो वहां पे स्टेबल नहीं होता। ये H ले लेगा, H कहां से लेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये इनोलेट इंटरमीडिएट है, ये वापस आएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये H ले लेगा, क्योंकि हम ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होना यहाँ पे जो था। नेक्स्ट में आएगा एक और इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन गया, इसने H ले लिया। यहाँ भी इसी तरह सोडियम है, एथोक्साइड है, और यहाँ पे जो है ये वाला जो है बॉन्ड रिड्यूस हो गया, और ये दूसरा वाला बॉन्ड जो है वो ऐसा रहा, ऐसा इनफैक्ट ये यहाँ पे चला गया, उसी तरह ये यहाँ पे चला गया, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया नेक्स्ट में। तो यहाँ पे उसी तरह ही ये इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम देगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, विथाइल अल्कोहल से प्रोटॉन लेके ये वाला हो जाएगा, और नेक्स्ट में यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है इजीली, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्राइड ट्रांसफर। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होती है कार्बोनाइल से, तो उनमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है और कार्बोनाइल भी रिड्यूस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम यहाँ पे लिथियम लिख लेते हैं, वैसे तो अंडरस्टूड है। हाइड्राइड जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा हाइड्राइड, बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे, ये इनोलेट बन गया। नेक्स्ट में ये हाइड्रोजन वापस आएगा, और ये बॉन्ड जो है ये H ले लेगा, तो हम ये रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कार्बोनाइल चूंकि न्यूक्लियोफाइल से भी ससेप्टेबल है, न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन देता है, और स्पेशली ये वाई का मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे अगर अल्डिहाइड हो, यहाँ पे ये अगर H है तो ये अल्डिहाइड होगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि एल्डिहाइड रिड्यूस होकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कीटो ग्रुप है, कीटो जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कीटो ग्रुप भी रिड्यूस होगा, यहाँ पे OH बनेगा, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और जो है कीटो भी रिड्यूस हो गया, तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मिक्सचर बन सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसकी टेंडेंसी है कार्बोनाइल के साथ ज्यादा है, और लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो वगैरह हो तो वो जो है वो हाइड्राइड से रिड्यूस इजीली नहीं होते, तो इसलिए डबल बॉन्ड जो है वही जस्ट रिड्यूस होगा, यहाँ पे ये NO2 नाइट्रो जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। ये है रिडक्शन ऑफ अल्कीन अलोंग विद मैकेनिज्म, ज्यादातर मैकेनिज्म में फोकस किया हुआ। अल्कीन का सबको पता है कि अल्कीन की रिडक्शन से अल्केन ही बनना है, डबल बॉन्ड ही बनना है, तो जस्ट इसलिए मैकेनिज्म में फोकस किया हुआ है।
और अगर कार्बोनाइल है, कोई और रिड्यूसिबल ग्रुप है तो वो क्या करेगा, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम।